हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये ध्वंस स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 5 सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज के पार्ट 1 में हम सभी सर्वसमीकरणों को यहाँ पे लिखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको प्रत्येक सर्वसमीकरण समझ में आ जाए और आप नोट्स भी बना लेना, सर्वसमीकरणों को लिख लेना। ये जो सर्वसमीकरण होती हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के जितनी भी सर्वसमीकरण होती हैं सबको आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप सर्वसमीकरणों को अच्छे से पढ़ पाएं और नोट कर पाएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वसमीकरण रहेंगी और इनसे रिलेटेड यानी पहली सर्वसमीकरण के आधार पर आज प्रश्न करेंगे। ऐसे ही हम पार्टों में विभाजित करेंगे। पार्ट 1 में कर रहे हैं, आज सर्वसमीकरण लिख रहे हैं और सर्वसमीकरणों पे आधारित पहली है उस पर प्रश्न करेंगे। तो जो क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तरह से ये समझो बेसिक है। तो हम इस चैनल पर जो है बेसिक भी लेते हैं टॉपिक, और क्लास 9th और 10th के लिए तो पढ़ाते हैं। तो आप सभी छात्रों छात्राएं जो भी नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए अब हम सर्वसमीकरणों को यहाँ से नंबर वाइज लिखते हैं। तो आप जो है वीडियो को स्किप करके नहीं जाएं, शुरू से एंड तक जरूर देखें। शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको सर्वसमीकरण अच्छे समझ में आएंगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी आप आसानी से हल कर पाओगे अगर एक बार वीडियो देख लेंगे। तो सरल से सरल तरीका से हम हल करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो सर्वसमीकरण नंबर पहला है, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सर्वसमीकरण नंबर पहली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सर्वसमीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, ऐसे ही दूसरी सर्वसमीकरण हमारी होती है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाता है। प्लस की जगह माइनस हो जाता है माइनस वाले में। ठीक है, अब हमारा होता है अगला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक, और जो हमारी सर्वसमीकरण नंबर चौथा होता है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है सर्वसमीकरण ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, अच्छे से समझते जाना है और आपको नोट्स जरूर बना लेना है। एक नोटबुक पे जो मैथ वाली है जो भी क्लास में पढ़ते हैं उसके पहले पेज पर जरूर लिख लें, जिससे कि आपकी अच्छी समझ में आ जाए सर्वसमीकरण। ठीक है, हमारा जो अगली सर्वसमीकरण होती है वो होती है अगली सर्वसमीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। ठीक है, ये सर्वसमीकरण ज्यादा यूज नहीं होती है, जो यूजेबल है वो बताऊंगा। ठीक है, जो यूज होती है, लेकिन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, और हमारी जो नेक्स्ट सर्वसमीकरण होगी छवी, वो होगी हमारी a प्लस बी का होल क्यू वाले में आ जाते हैं। हम पहले स्क्वायर वाले में थे, अब क्यू वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर होगा हमारा a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab क्वेश्चन होगा a प्लस का b। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर, अब हमारे जो सातवीं होगी वो होगी हमारी a माइनस बी का होल क्यू बराबर होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस का v। आठवीं सर्वसमीकरण है हमारी
ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का होता है बी स्क्वायर। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगली जो सरसंख्या होती है 9वीं, वो होती है ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये ध्यान रहे, यहाँ पे जो हमारी प्लस वाली सर्वसंख्या होती है ए प्लस बी होता है एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी की, ए माइनस बी है यहाँ पे हो जाता है ए प्लस बी, कौन से माइनस वाले सूत्र में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कर देना है कि ए माइनस बी कर देना और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 10वीं सर्वसंख्या होती है हमारी, जो होती है वो होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, हमारी 11वीं सर्वसंख्या होती है वो होती है एक्स प्लस ए, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का कोष्टक में ए प्लस बी एक्स प्लस का ए गुणा बी। ठीक है, ये सर्वसंख्या होती है। तो यहां से मैंने सर्वसंख्या 11 लिखी है, अन्य भी लिख लेते हैं आगे। तो शुरुआत से देख लेते हैं। पहली सर्वसंख्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। दूसरी सर्वसंख्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तीसरी वाली सर्वसंख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। चौथी सर्वसंख्या हमारी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। पांचवी सर्वसंख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक, छठवीं होती है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। सातवीं सर्वसंख्या होती है ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab माइनस का 3ab कोष्टक में ए माइनस बी होता है। आठवीं सर्वसंख्या ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, नौवीं सर्वसंख्या हमारी ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर है ए माइनस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और 10वीं सर्वसंख्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी। अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ठीक, जो लास्ट वाली सर्वसंख्या होती है वो हमारी होती है ए एक्स प्लस ए, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का क्वेश्चन में ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 11 सर्वसंख्याएं लिखी है। हम 11वीं सर्वसंख्याओं से रिलेटेड आपको पार्ट आएंगे हमारे, प्रत्येक पार्ट में हम एक सर्वसंख्या पे आधारित क्वेश्चनों को लेंगे और फिनिश करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हमने सर्वसंख्याओं पे चर्चा की है। इंपोर्टेंट सर्वसंख्या लेंगे क्लास 6 से लेकर, फिर कह रहा हूँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक यही सर्वसंख्याएं आती हैं, इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो जरूर नोट्स में जरूर लिख लें, प्रत्येक बच्चे के लिए कंपलसरी है। क्लास 6 वाला भी देख सकता है, क्लास 7th 8th 9th 10th तक देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा एक तरह से बेस आपका, मेरा इस चैनल पे क्या पर्पज है, उद्देश्य ये है कि आपका जो बेस भी मजबूत करना, और आपको जो क्लास वाइज तो चल ही रही है, क्लास वाइज पढ़ा रहा हूँ वो भी, और आपका बेस मजबूत करने के लिए हम टॉपिक लेते हैं। प्रत्येक संडे को हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं।
तो आप ऐसे ही वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे हुए तो मुझे अंदर मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इससे अच्छी वीडियो रिलेटेड लाऊंगा और टॉपिक बढ़ा दूंगा। और जरूर जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो वीडियो के आगे तक और बनी रहिए। तो हमारे जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे हम, जो हमारी पहली सरसमिका थी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसके आधार पर हमने क्वेश्चन लिए हैं। ये हमें वर्ग ज्ञात करने हैं। क्या करते हैं, हमें सर्वसमीकाओं के आधार पर वर्ग ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है वो उसे हम हल करेंगे, जो हमारी सर्वसमीका थी a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर। ठीक है, तो यानी 100 का स्क्वायर दिया है, 100 का स्क्वायर दिया है, तो जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे हल होगा, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, इसके आधार पे इसे खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 101 का वर्ग है। इसे छोटा करना चाहें तो हम शुरुआत करें, जैसे कि हम सबसे छोटे शुरुआत करते हैं, यानी 21 का वर्ग लेते हैं। ठीक है, 21 का वर्ग ज्ञात करना हो तो हमें क्या करेंगे, 20 प्लस 1, 21 को क्या लिखेंगे, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यानी a की जगह हमारा क्या है, a की जगह 20 है और b की जगह कितना 1 है, तो a स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का वर्ग करेंगे प्लस का 2, a की जगह कितना 20 है और b की जगह कितना 1 है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 बार गुणा करें इसलिए 0 लगा लेंगे 2। सिंपल तरीका है वर्ग करने का। ठीक है, अब 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस का गुणा करेंगे 2 दूने 4, 4 एकम 4, 4 हो जाएगा, 0 लगाए कितना 1, तो 1 0 लगा देंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे और ये इकाई अंक वाले जोड़ लेंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, दाई पे 4 है और दाई पे 0 है, 4 आ जाएगा। ठीक है, सैकड़ा पर यहाँ कोई नहीं, सैकड़ा पर कितना 4 है, तो हमारा जो आंसर आया 21 का वर्ग होता है 441 होता है। तो इस तरीका से हम बिना गुणा किए हुए सर्वसमीका के आधार पे हम सॉल्व करेंगे इन सवालों को। ठीक है, तो हमारा सबसे सिंपल सवाल था 21 का वर्ग किया था हमने, तो 21 को लिखा था 20 प्लस 1 का वर्ग किया था। ठीक है, अब हम 101 का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 101 का निकाल लेते हैं। तो हम 101 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 101 को लिख सकते हैं 100 प्लस का कितना, 100 प्लस का 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 100 का वर्ग कितना होता है, 100 का वर्ग करेंगे इसके आधार पर खोल लेते पहले। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b यानी 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2, a की जगह 100 है और b की जगह कितना 1 है, तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 होता है, यानी 2 बार गुणा करवा रहा है, 2 घात लगी है इसलिए 1 के बाद 4 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 2 का जोड़ा यानी 4 0 लगा देंगे। 1 का वर्ग होता है 1, गुणा कर लेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा और 2 0 लगे हुए 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब इकाई अंक पर 0, इकाई अंक पर 1 और 0 हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक, दाई पे 0 और दाई पे 0 0 हो जाएगा, सैकड़ा पर 2 और सैकड़ा पर 0 हमारा 2 हो जाएगा, यानी 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 1000वें स्थान पे कुछ नहीं तो 0 रखेंगे, 1000वें स्थान पे 0 है और 10,000वें स्थान पे 1 है, तो हमारा जो 101 का वर्ग हो गया कितना हो गया 10,201 होता है। चाहो तो गुणा करके चेक कर सकते हो, इसलिए चेक कर लेना। ठीक है, हमारा जो 101 का वर्ग होता है 10,201 होता है। जैसे बड़ी संख्या आ जाए यानी 104 का ज्ञात करना हो तो हम 104 का भी ऐसे ही कर लेंगे ज्ञात। ठीक है, सिंपल तरीका है, 104 का वर्ग ज्ञात करेंगे इसे सर्वसंख्या के आधार पर। सर्वसंख्या हमारी क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक, इसी के अनुसार करेंगे। तो 104 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2, a की जगह कितना, a की जगह 100 है और b की जगह कितना 4 है, तो 100 का वर्ग होता है कितना 10,000 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16 होता है। अब गुणा कर लेंगे 2 एकम 2 चौकी 8। ठीक है, 8 पे 2 0 लगा देंगे, इकाई पे 1, इकाई पे 6 और इकाई पे 0, इकाई पे 0 और इकाई पर 6 और 0 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दाई पे 0 और दाई पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और दाई पे 0 था,
यानी 0 1 1 करेंगे तो 0 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। सैकड़ावें स्थान पे 8 और सैकड़ावें स्थान पे कितना है 0, 8 और 0 8 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो हजारवें स्थान पे 0 है और 10,000 पे इतना है, ठीक है। तो हमारा 104 का वर्ग होता है वो कितना होता है 10,816 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं सभी सवालों को। तो अब जो हमारा है 503 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 503 का वर्ग करना होगा तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये आपको सॉल्व कर लेना होमवर्क के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल नंबर क्या था चौथा था, उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चौथा था हमारा 503 का वर्ग करेंगे, ठीक। 503 का वर्ग करेंगे तो हम बड़ी सी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं सर्वसंख्या के आधार पर, ठीक। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे कितना है 503 है, तो इसे लिखेंगे 500 प्लस का 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 500 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए की जगह 500 बी की जगह 3, तो ए स्क्वायर यानी 500 का वर्ग करेंगे। अच्छे समझ लेना, एक बार अच्छे समझ जाओगे तो आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस का 2 ए की जगह कितना 500 है और बी की जगह कितना 3 है, ठीक है। गुणा करेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे, पहले 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। और ये क्या है 2 बार वर्ग कर रहे हैं इसलिए 2 2 के 2 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। 2 जीरो ये 2 जीरो जो, ठीक है। 25,000 हो जाएगा प्लस का 3 का वर्ग होता है 9, गुणा कर लेंगे 3 पंजे 15 सॉरी 2 पंजे 10 तिया 30, 2 पंजे 10 तिया 30 हो जाएगा और जीरो कितने लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इकाई पे 0 और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। दाई पे 0 और दाई पे 0 0 आ जाएगा, ठीक। सैकड़ा पर 0 और सैकड़ा पर 0 0 आ जाएगा, ठीक। हजारवें स्थान पर 3 हजारवें स्थान पर 0 3 आ जाएगा, ठीक। और ये इतना आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 25 कितना हो गया, ये हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, ये आ गया 2,50,000 होता है। यानी हमारा जो 500 का वर्ग होता है वो कितना होता है 2,50,000 होता है, ठीक है। 5,000 और 25 कर लिया और 2 का जोड़ा 2 उतार लेंगे, ठीक है, इसलिए इतना हो गया। तो आगे हमारा जो वर्ग आया कितना आया 503 का वर्ग कितना आया 2,53,009 2,53,009 आया, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसी प्रकार से सब सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कितना 1001 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 1001 का वर्ग करेंगे तो 1001 का वर्ग करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 1001 लिखना पड़ेगा, यानी 1000 प्लस का 1 का वर्ग। 1001 को क्या लिखेंगे 1000 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह 1000 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2 ए की जगह 1000 और बी की जगह 1 है, ठीक है। 1000 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 पर कितने जीरो 2 बार वर्ग करें इसलिए 3 3 के 2 यानी 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है 3 के जोड़े 2 लिख लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस का गुणा कर लेंगे 2 एकम 2 और 1 2 आ जाएगा 2 पर कितने जीरो 3 जीरो आ जाएंगे, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख यानी जो 1000 का वर्ग होता है वो 10 लाख होता है, ठीक है। अब जोड़ लेंगे 0 इकाई पर और 1 और 0 1 आ जाएगा, यानी हम पीछे से जोड़ते हैं यानी इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इकाई पर 0 था 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दाई पे 0 और दाई पे यहाँ दाई पे नहीं है कोई तो दाई पे यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक। और सैकड़ा पर 0 और सैकड़ा पर 0 सैकड़ा पर 0 आ गया। हजारवें स्थान पर 2 और हजारवें स्थान पर 0 2 आ जाएगा, ठीक। और हमारा इधर कोई 10,000वें स्थान पर नहीं है तो इतना बचा तो इसको लिख लेंगे इतना, ठीक। हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा 2001 हो जाएगा। हमारा जो 1001 का वर्ग हुआ वो कितना होगा 10 लाख 2001 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख यानी 10 लाख 2001 आ जाएगा, हमारा वर्ग आ जाएगा। ऐसे ही आपको होमवर्क के तौर पे मैं क्वेश्चन देता हूँ हल करने के लिए, वो आपको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक। प्रत्येक बच्चे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि सर इसका आंसर ये आया इसका आंसर ये आया, ठीक है। आंसर तो जरूर पहले का दूसरे का ऐसे करके कर सकते हो, आंसर जरूर कमेंट में पिन कर देना। जो भी छात्र छात्राएं देखे वीडियो को क्वेश्चनों को हल करके कमेंट में जरूर पिन कर देना
और जिन जिन के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सवालों को सॉल्व करके जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को दे देते हैं आपके लिए होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये भी करना है आपको। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा सबसे सिंपल, यानी हमें 51 का वर्ग करके दिखाना। ठीक है, फिर दूसरा रहेगा वो रहेगा हमारा मान लो 31 का वर्ग ले लो। ठीक है, सिंपल है ये भी। अब तीसरा रहेगा वो रहेगा 303 का वर्ग करेंगे। ठीक है, चौथा रहेगा, चौथी को करना 602 का वर्ग करना। ठीक है, पांचवा करना 1003 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हमने आज की क्लास में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 5 क्वेश्चनों को दिया है हल करने के लिए। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि पहले का इतना आंसर है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना, चौथे का, ऐसे ही करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। प्रत्येक बच्चे को कहा जा रहा है। और ये सवाल अपनी जो मैथ वाली नोटबुक होती है उस पर जरूर लिख लेना है। पहले पेज पर लिखो या जो भी पेज खाली हो उस पर जरूर नोट कर लेना है। ये सर्वसमीकरणों को फिर मैं से दिखा देता हूँ। सर्वसमीकरण हमने 11 यानी 11 लिखी है सर्वसमीकरण, तो आपको ये वीडियो रोक के जरूर लिख लेना है। इस सर्वसमीकरण हमने यहाँ पे 11 लिखी है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को लाएंगे प्रत्येक पार्ट। यानी पार्ट 1 में ये पहली वाली सर्वसमीकरण पर आधारित क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड अन्य भी क्वेश्चन आते हैं वो भी रह गए। यानी जो हमारा अगला पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें इसी सर्वसमीकरण पर चर्चा करेंगे। इसी सर्वसमीकरण के आधार पर जो क्वेश्चन कठिन से कठिन बनते हैं उनको लेंगे, तो वो जरूर देखें। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो, टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक नहीं देखें तो प्रत्येक टॉपिक का प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको जो है मिल जाएगा, जीरो से लेकर के जितना सरल से लेकर के कठिन, जितने भी कठिन सवाल आते हैं उससे हमारे जो पार्ट बने हुए हैं उसको जरूर देखें। आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, आपका बेस जरूर मजबूत होगा। बेस मजबूत होगा तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स कर पाओगे। इसलिए हमारा जो पर्पज रहता है इस चैनल पर, यही पर्पज रहता है कि प्रत्येक बच्चा जो मीडियम से मीडियम मतलब जो भी कमजोर से वीक है, जो भी बच्चा वीक है वो भी पढ़ सके, और जो भी अच्छा है पढ़ने में वो तो पढ़ेगा ही, और जो वीक से वीक है इसीलिए टॉपिक देते हैं। अगर तुम्हारा जो बेस मजबूत हो जाएगा तो आप क्लास वाले सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा जो टॉपिक रहते हैं वो उन्हीं से टॉपिक निकालता हूँ जो हमारे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले होते हैं, उन्हीं से टॉपिक निकलते हैं। वैसे ही सवाल यहाँ पे देता हूँ, वैसे ही उसमें मैथमेटिक्स में आते हैं। तो जरूर आप निरंतर ऐसे ही वीडियो देखते रहें और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा तो आपको जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर्वसमीकरण इसी पर आधारित जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं उन पर वीडियो पार्ट 2 में लाएंगे। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे में मिलते हैं सर्वसमीकरण इसके साथ a+b का होल स्क्वायर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो भी छात्र छात्रा हैं क्लास 9th और 10th वाला, जो भी छात्र छात्रा हैं आपके सहपाठी हो, मित्र हो, तो उनके पास ये चैनल का जरूर शेयर कर दें। इस चैनल को प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से जरूर शेयर करें उनके पास, ताकि वो भी अपना जो मैथमेटिक्स है अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और हमारा यही पर्पज़ रहता है कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे टॉपिक लाएं जिससे आपका बेस मजबूत हो और आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो वो भी अच्छे से आप कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में तो मैं नेक्स्ट यही सर्वसमीकरण के साथ अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सर्वसमीकरण के साथ।